सी स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर ऐसे 4 टॉपिक्स है जो प्रैक्टिकल है पूरा, और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 15 मार्क्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 15 मार्क्स, म्यूचुअल फंड 15 मार्क्स। वापस से आया म्यूचुअल फंड सर, ये अपने को किसमें था? एफएम में था ना, एनएवी निकालने थे लोगे, वापस से म्यूचुअल फंड है, और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। तो ऐसे टोटल अपने पास 4 चैप्टर्स है, 15 मार्क्स ईच। और एक और चैप्टर है वो पूरा थियरी वाला है, पूरा उसमें से थियरी आता है। ओके, 5th चैप्टर इज बेस्ड ऑन फुल थियरी। तो ऐसे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव, म्यूचुअल फंड अगेन इट इज रिपीटेड, एफएम का सेम इसमें आया है, और फाइनल अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ओके, थियरी में भी, इसमें भी आपको ज़्यादा से 10 से 15 मार्क का थियरी आता है सर, थियरी वाला जो टॉपिक है। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। सब उसका हम लोग बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्या प्रकार है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, वो हम लोग सीखने हैं। ठीक है, सो रफ करूँ सर, ये हो गया सब लोग का दिक्कत। हाँ, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग वेरी इजी टॉपिक। हाँ, थोड़ा सा लेंथी है, बट आई विल से इट्स वेरी इजी टॉपिक सर। ये टॉपिक सबसे आसान टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। दिस टॉपिक इज वेरी इजी। आई एम स्कोरिंग 15 मार्क आपके हाथ का है। जैसे आप लोगों ने सेमेस्टर 5 में सीखा रहेगा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन, उसी टाइप का ये है। ओके, बट थोड़े से कैलकुलेशन से इसके लिए लेंथी हो जाता है, बट सोपा है, खूब सोपा है। ओके, देखते हैं सर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आज हम लोग सीखेंगे। देन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। एंड रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करते टाइम पे मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर रुतिका के पास एक्स्ट्रा पैसा है, म्हणजे सेविंग किया है आपने, म्हणजे तुम्ही सेविंग केलेले, तर तुम्ही ते पैसे कुठे इन्वेस्ट करते? आप लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं सर? हमारे पास अगर कोई सेविंग किया हुआ फंड्स है तो हम लोग किधर तो भी इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? कुछ तो रिटर्न्स मिलना चाहिए, म्हणजे काहीतरी व्याज वगैरे कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए, इसलिए हम इन्वेस्ट करते हैं। तो तुम्ही कुठे इन्वेस्ट करणार? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो 2 फायदा है, एक तो प्रॉपर्टी से रेंट आता रहेगा, दूसरा उसका रेट भी बढ़ते रहेगा। जैसा रिटर्न तुम्हारा 2 है, एक तो वैल्यू बढ़ता रहेगा प्रॉपर्टी का और रेंट भी आता रहेगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। एक आपने इन्वेस्टमेंट बताया, तुम्ही शेयर्स मध्ये इन्वेस्ट करना। तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने का भी 2 फायदे हैं सर। एक तो क्या कि शेयर्स का वैल्यू मार्केट में बढ़ते रहता है, तो आप बेच सकते हैं, आणि तुम्हाला मिळणार डिविडेंड। शेयर होल्डर को क्या मिलता है सर? डिविडेंड मिलता है। हम लोगों ने हिस्ट्री में सीखा था कि जो भी पर्सन शेयर खरीदता है तो उसको कंपनी क्या देता है? डिविडेंड देता है। और वो एक और चीज़ है, वो जब भी उसका वैल्यू बढ़ेगा तो बेच सकता है शेयर्स को। कितनी तुम्हें क्या करना? डिवेंचर्स परचेस करना। तो डिवेंचर जब वो परचेस करेंगे तो इनको एक ही फायदा है, वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलने वाला है ना। मतलब कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, इंटरेस्ट मिलने ही वाला है। ओके, वो फिक्स डेट पे देगा कंपनी, महीने का बोला, महीने का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तुम्ही गोल्ड में सर, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गोल्ड का वैल्यू बढ़ते रहता है। मतलब अगर मैंने आज 1 लाख का गोल्ड खरीदा, 4-5 दिन बाद वो 1,20,000 पहुंच गया, 4-5 दिन में कितना रिटर्न मिल जाएगा? 20,000 का फायदा हो जाएगा एक तोले के ऊपर। तो गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? टू टेक सम रिटर्न्स। वैष्णवी तुम्ही क्या करना? एफडी करेंगे सर। एफडी करेंगे तो एफडी से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ओके, तरी एक तुझा अंदर है, तुझा पर्सनल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से वही है कि इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, वैल्यू बढ़ के मिल जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट का, लाइक दैट। क्लियर विद दिस? हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस क्या है? इनकम कमाने का है, कुछ तो इनकम अर्न करने का है। यहाँ पे भी हम लोग को याद रखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये यूज होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में, याद रखना फिलहाल बेसिकली। तो अगर आपको इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फॉलोज विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ओके, अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या है? आपने अभी सभी देखा, हम लोग एक लमसम अमाउंट पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं
कोई कोई शेयर में डालेगा, कोई डिवेंचर में डालेगा, कोई प्रॉपर्टी लेगा, कोई गोल्ड लेगा, कोई म्यूचुअल फंड में लेगा, एफडी करेगा, लाइक दैट। लेकिन हम लोग आज यहाँ पे जितना भी पढ़ने वाले ना एफए में, वो पढ़ेंगे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट। किसमें सर? सिक्योरिटीज। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग जब बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। अब बच्चे बोलेंगे सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है? यस सर, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज। मतलब हम लोग गोल्ड नहीं पढ़ने वाले, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ने वाले, हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ने वाले, लेकिन हम लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ने वाले। हम लोग इन्वेस्टमेंट किसका पढ़ने वाले? शेअर्स मध्ये जर इन्वेस्टमेंट केलं तर त्याची अकाउंटिंग कशी करणार? अगर हम डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? देखो मेरा टॉपिक का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो त्याची अकाउंटिंग कशी करायची? डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहा तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? तो हमारा टॉपिक क्या है आज? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। बट ये इन्वेस्टमेंट किसका? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक। समझ में आया? लैंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर वो नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पे हम लोग को पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। ओके, अच्छा अब ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है सर, सिक्योरिटीज में दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। एक ऐसा सिक्योरिटीज होता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग इनकम सिक्योरिटीज। फ्लक्चुएटिंग इनकम सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, अब कौन सा सिक्योरिटी मैंने बोला? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, स्टॉक, इनका इन्वेस्टमेंट लोग सीखने वाले। बट इसमें भी सिक्योरिटीज दो टाइप की होती है, फिक्स्ड इनकम वाला सिक्योरिटी और फ्लक्चुएटिंग इनकम वाला सिक्योरिटीज। मतलब क्या? ऐसा सिक्योरिटी जो अपने को फिक्स्ड इनकम देगा, फिक्स्ड है, मतलब डेट भी फिक्स रहेगा, ये तारीख को आपको इंटरेस्ट मिल ही जाएगा, ये तारीख को। यस, डिबेंचर, वेरी गुड। तो फिक्स्ड इनकम में क्या आता है सर? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फिक्स्ड इनकम। और क्या? बॉन्ड्स और स्टॉक, इन सब में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते तो आपको क्या मिलेगा? फिक्स्ड इनकम मिलेगा। ओके, फ्लक्चुएटिंग में आता है शेयर्स। वो भी कौन सा शेयर्स? कौन सा शेयर्स? इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यू विल गेट फ्लक्चुएटिंग इनकम। क्लियर विद दिस? तो बोलो सर, फिक्स्ड इनकम चाहिए तो कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक। इसमें अपने को फिक्स्ड इनकम मिलता है, और वो भी इनकम का जो होता है, इसमें इनकम हमको जो मिलता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट। क्या मिलता है सर? फिक्स्ड इंटरेस्ट। याद रखें, इसमें अपने को जो इनकम मिलेगा उसको बोलेंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो डिबेंचर परचेस करो, बॉन्ड्स परचेस करो, स्टॉक परचेस करो, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करने से अपने को क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। दैट इंटरेस्ट विल बी फिक्स्ड अमाउंट, या फिक्स्ड रेट बोल सकते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। जैसे अगर बोला आपको 12%, दैट इज व्हाट? 12% पर एनम, मतलब आपको 12% हर साल मिलेगा। कंपनी डिसाइड कर रही है, ओके, जहां पे आपने कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कंपनी आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देगा। अभी समझो प्रमिला ने सोचा की मी रिलायन्स कंपनी का डिबेंचर खरीद लेते, म्हणजे तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट कुठे केलं? रिलायन्स कंपनीच्या डिबेंचर्स मध्ये तुम्ही पैसे टाकले, यू आर द इन्वेस्टर, तो कंपनी को क्या देगा? इंटरेस्ट। कितना डिसाइड किया इंटरेस्ट? तो तुम्हारा 12%, प्रत्येक वर्षी 12% मिलना है। समझ में आया सर? यस। अब ध्यान देना, अगर हम इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम तो फिक्स्ड है नहीं। इनकम कैसा है? फ्लक्चुएटिंग इनकम है, और यहाँ पे उस इनकम को बोलते हैं डिविडेंड। क्या मिलता है सर अपने को? डिविडेंड, जो कि नॉट फिक्स्ड। कितना मिलेगा पता नहीं, डिविडेंड मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा, यू नो, हमने एसपी में पढ़ा है, इक्विटी शेयरहोल्डर को डिविडेंड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। म्हणजे इक्विटी शेयर मध्ये जर तुम्ही पैसे टाकले, इक्विटी शेयर में अगर पैसा लगाया आपने, तो डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्लियर है? तो ऋतिका तुम्ही कुठे इन्वेस्ट करणार?
फिक्स्ड वाले में, मतलब डिवेंचर खरीद लो, स्टॉक खरीद लो, बॉन्ड्स खरीद लो, तुम्हाला काय मिळणार कंपनीकडनं इंटरेस्ट मिळणार आणि तो इंटरेस्ट पहिलेच ठरवला जाणार, पहले से ठहराया हुआ रहेगा, 10% मिलेगा, 12% मिलेगा, 15% मिलेगा, वो पहले से फिक्स रहता है। ओके, और इसमें एक और चीज है याद रखना, इसमें ना डेट इज आल्सो फिक्स्ड, डेट इज आल्सो फिक्स्ड मतलब क्या, कब इंटरेस्ट मिलेगा वो भी फिक्स रहता है। मतलब कंपनी आपको ऐसे बोलेगा, जिस कंपनी में प्रीमियम भरा, हम लोग कंपनी नहीं है, हम लोग इन्वेस्टर है, कौन है, तो हम लोग ने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहां से हमें क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी फिक्स रहता है, और कब मिलेगा वो भी फिक्स रहता है, उसका डेट भी फिक्स रहता है। जैसे कि क्या, कंपनी बोल देगा हम आपको हाफ ईयरली देंगे, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स में देंगे, मतलब एक बार जून में दिया, एक बार दिसंबर में देंगे, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने का अभी ले लो, फिर बाद में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर 6 महीने का दिसंबर, फिर वापस जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, म्हणजे पहिले 6 महिन्याचा तुम्हाला इंटरेस्ट जून मध्ये भेटेल, फिर जुलाई से लेके दिसंबर, फिर जैन से जून, फिर ऐसा डिसाइडेड रहता है, कंपनी आपको 6 महीने का इंटरेस्ट देते रहेगा हाफ ईयर, या फिर कभी कभी कंपनी कैसे देता है आपको, व्हाट इज एनुअली, पूरे साल का एक ही बार ले लो, बीच में इंटरेस्ट मांगने का नहीं, एनुअल। या फिर कभी कभी कंपनी आपको इंटरेस्ट कैसे देता है, कैसे बेटा, क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स का, क्लियर विद दिस। और इंटरेस्ट आपको यहाँ पे किस पे मिलता है मालूम है क्या, फेस वैल्यू, किस पे मिलता है बेटा इंटरेस्ट, फेस वैल्यू, मतलब जितने भी आपके डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू। एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझो अभी सिमरन के पास 1000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर कितने का, 100 इंच, आपको तो सबको वाले में डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना रहता है 100, तो 1000 into 100 कितना होगा 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दिस इज द फेस वैल्यू, क्लियर विद दिस। तर हे तुम्ही लिहू शकता। आज आपण थोडा फिक्स्ड इन्कम बद्दल थोडा जाणून घेतलेला आहे आणि थोडंसं आपण बघू कसं करायचं, ठीक आहे।